प्रश्न 1। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताई कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर, लेखक ने इस पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। गानपन का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। ये मिठास श्रोता को आनंदित कर देती है। जिस प्रकार मनुष्य कहलाने के लिए मनुष्यता के गुणधर्म का होना जरूरी है, उसी प्रकार संगीत में भी गानपन आवश्यक है। लता मंगेशकर के गायन में यही गानपन है जो 100% है, और यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानपन की विशेषता को प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चारण करके गाने के कठिन व नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2। लेखक ने लता की गायिका की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायिका में कौन सी विशेषताएं नजर आती है? उत्तर, लेखक ने लता जी के गायन में निम्नलिखित विशेषताएं उजागर की है। 1। लता जी के गायन में बहुत मधुरता है। 2। लता जी के गायन में बहुत सुरीलापन है। 3। लता जी के गायन में प्रोनंसिएशन, उच्चारण पूरी तरह से क्लियर, स्पष्ट है। 4। लता जी की आवाज इतनी मधुर है कि किसी को भी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। 5वें, जो भी लता जी की आवाज को एक बार सुन ले, उसका मन बार 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 करता है कि उनकी आवाज सुने। प्रश्न 3। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परख गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, एक संगीतज्ञ होने के कारण शायद कुमार गंधर्व सही भी हो सकते हैं, परंतु मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ये मेरे वतन के लोगों गाना इतनी भावपूर्णता और करुणता से गाया गया था कि वहां बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में पानी ले आया। इसी प्रकार उनके अन्य गीत, जैसे रुदाली फिल्म में गाया गीत दिल हूं हूं करे और ओ वावुल प्यारे आदि गीत भी कुछ इस तरह ही की करुणता से गाए गए हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि लता ने अपने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया। वास्तव में उनके गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। हालांकि ऐसे गीतों की संख्या कम है। कम। प्रश्न 4। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। उत्तर, कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत से संगीत में सुधार आया है। इसके कारण ही लोगों को इसके सुरीलेपन की समझ हो रही है। आज संगीत में लोगों की रुचि बढ़ रही है। आज सामान्य जन भी इसकी लय की सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं। चित्रपट संगीत संदर्भ में मेरे विचार कुछ अलग है। भले ही चित्रपट संगीत से संगीत में सुधार आया है, परंतु वह बात केवल पुराने संगीत तक ही सिमट गई है। पुराना संगीत जहां सुरीलापन, जुड़ाव लाता था, वही आज का संगीत कानफोड़, शोर से भरा और तनाव पैदा करने वाला बन गया है। गाने के बोलों में बेतुकी, अश्लील और अजीब सी तुकबंदी होती है। आज चित्रपट संगीत दौड़ती भागती जिंदगी की तरह ही उबाऊ और नीरस होता जा रहा है। प्रश्न 5। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? उत्तर, कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार एंटरटेनमेंट, मनोरंजन है। यदि गाने में मनोरंजन और मधुरता नहीं है तो वह बिल्कुल बोरिंग, नीरस हो जाएगा। मैं भी लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक अच्छे संगीत में मधुरता, गानपन और जुड़ाव होना चाहिए। प्रश्न 6। गानपन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर, 1। गायन का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। 2। सुरों की समझ होनी चाहिए। तो गाने में रस, लय और ताल होना आवश्यक है। 4। कंठ, गले में मिठास होनी चाहिए।